प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे दोस्तों, आइए हमारे साथ मिलके इस रात की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए। आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें। यदि अपने जीवन में बड़े काम को होता हुआ देखना चाहते हैं तो आप उस लिखित, उस जीवित परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। प्रियो, आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि बहुत से वक्त बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में काम इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो परमेश्वर के लिखित वचन पर भरोसा नहीं करते। बहुत सारी बार मैंने आपको समझाया और बताया है कि आपके जीवन में अद्भुत काम होते हुए तभी आप देख सकते हो जब आप परमेश्वर के लिखित वचन पर भरोसा करोगे, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने उस बड़े नाम से भी बढ़कर महत्व वचन को दिया है, परमेश्वर के पवित्र कलाम को दिया है। आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, किसी भी क्षेत्र में यदि आप सफलता को देखना चाहते हैं, वो कोई भी आपका क्षेत्र हो सकता है, तो आपको परमेश्वर के जीवित वचन पर भरोसा करना होगा। एक वचन मैं आप सभी के बीच में पढ़ना चाहती हूँ। हम सब देखेंगे, पहला राजा 8:56 वचन में लिखा हुआ है कि जिसने ठीक अपने वचन के अनुसार अपनी प्रजा इस्राएल को विश्राम दिया, जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरा हुए नहीं रही, बिना पूरी हुए नहीं रही। यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने ठीक अपने वचन के अनुसार बड़ा काम किया, अपनी प्रजा इस्राएल के साथ जो कुछ भी परमेश्वर ने भलाई की बातें मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी अधूरी नहीं रही परंतु पूरी हुई। आज इस वचन के जरिए मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ। परमेश्वर ने जब आपसे बातें की है, आपने बाइबल पढ़ी, आपने परमेश्वर के दासों को सुना या कहीं से भी परमेश्वर के वचन को सुना, जब आपकी समस्याओं के अकॉर्डिंग आपको वचन मिला है, तो जब आप उस वचन पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा और उस वचन को आप अपने जीवन में क्रियाशील में बदल देंगे और पूरा होते हुए देख पाएंगे। एक उदाहरण जैसे मैं आपको देना चाहती हूँ कि मान लो आप बीमार हो, आप शरीर में बहुत कमजोर फील कर रहे हो, दुर्बल शरीर है, ऐसी कोई रोग है जो डॉक्टरों ने भी हाथ छोड़ा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरे कोड़े खाने से चंगा हुआ। यशायाह 53:5 में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को उठा लिया अपने ऊपर। तो जब आप इस वचन का अंगीकार करते हो, इस वचन पर भरोसा करते हो, यही वचन आपके जीवन में कार्य करता है और आप बड़ी चंगाई को अपने शरीर में देख पाते हो, जीवन को आप प्राप्त कर पाते हो, हर वो बीमारी से आप छूट जाते हो। इसीलिए मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ कि महत्वपूर्ण है कि आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें। हो सकता है कि आप बेरोजगारी में हो सकता है कि आप किसी पीड़ा परेशानी में हो, बहुत सारी अलग अलग परेशानियां आपके जीवन में हो सकती हैं, लेकिन अपनी समस्याओं के अकॉर्डिंग जब लिखित वचन पर भरोसा करते हो, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। एक वचन और मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। यिर्मयाह 33:14 में लिखा है, यहोवा की ये वाणी है कि देख, ऐसे दिन आने वाले हैं कि कल्याण का जो वचन मैंने इस्राएल और यहूदा के घराने के विषय में कहा है उसे पूरा करूंगा। आज परमेश्वर कहता है कि तुम चिंता ना करो, जो मैंने कल्याण की बातें तुम्हारे विषय में कही हैं, तुम्हारे घर के विषय में कही हैं, मैं उसे पूरा करूंगा। प्रियो, परमेश्वर वायदा दे रहा है कि वो जो भी शब्द कहता है, बाइबल में जो भी वचन लिखे हुए हैं, बिना पूरे हुए वापस खाली नहीं आते। आपको गरीबी में बहुत संघर्ष आप कर रहे हो, परमेश्वर उस गरीबी से छुड़ाएगा। प्रभु ने कहा फिलिपियों 4:19 में, मेरा परमेश्वर भी अपने उस महिमा के अनुसार, जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, अपने उस धन के अनुसार हमारी और आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। वचन संहिता 23 में लिखा हुआ, यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें किसी बात की घटी कमी ना होगी। जब आप इस लिखित वचन पर भरोसा करते हो, इस कल्याण के वचन पर भरोसा करते हो, तो आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को देख पाते हो। आपका बेटा डिस्ट्रैक्ट पर है, आपका रिश्ते आपके खराब हो रहे हैं, आपके बेटे बहू में लड़ाई झगड़े, बहुत सारी अलग अलग परेशानियां। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के हाथ में मनुष्य का मन है, वो जिधर चाहे नालियों के समान मोड़ देगा। वो आपके बेटे और बेटियों को सही राह पर ले आएगा। आपके रिश्ते टूट रहे हैं,
उनको वो रिस्टोर करेगा। लेकिन आपको क्या करना, आपको परमेश्वर के लिखित वचन पर भरोसा करना है। आज की रात में मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो, उसे मानते हो, उस पर विश्वास करते हो और उस पर चलते हो, तभी आप परमेश्वर की बड़े प्रतिफल को अपने जीवन में देख सकते हो। यदि आपको विश्वास नहीं है परमेश्वर के वचन पर, आप सुनते नहीं, उसे पढ़ते नहीं या उसको मानते नहीं, आपके जीवन में कोई भी फल नहीं आएगा, कोई भी बड़ा कार्य नहीं हो सकता, कुछ भी आप प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि विश्वास के जरिए लिखित वचन पर जब आप भरोसा करते हो, तब बड़े काम को देख सकते हो। जिस तरह से अब्राहम ने परमेश्वर की उस वाणी पर भरोसा किया, जो परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा था कि तेरे वंश इस आकाश में जितने तारा हैं उनसे भी, और जितनी रेत पर बालू उससे बढ़कर होगा। इस आशा और इस वाचा पर अब्राहम ने भरोसा किया, और अंततः हम देखते हैं कि अब्राहम ने वास्तव में परमेश्वर की इस आशीष को अपने जीवन में पूरा होते हुए देख पाए। कब? जब उसने विश्वास किया। तो आज आपको भी विश्वास करना है परमेश्वर के पवित्र जीवित लिखित वचन पर। ये वचन जीवित है, ये वचन हमारी जिंदगी की परिस्थितियों को बदलेगा, ये वचन आपको सफलता की ओर ले जाएगा, ये वचन आपको जीवन देगा, ये वचन आपको रिस्टोर करेगा, ये वचन आपकी परिस्थितियों को चेंज करेगा, आपकी गरीबी को दूर करेगा, आपकी बीमारी को हटाएगा। ये वचन ही है जो आपको जीवन देगा। इसलिए परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें, वो आपको जिलाएगा प्रियो, वो आपको आगे बढ़ाएगा। सो मैं आशा करती हूँ आज के वचन से आप समझ गए हैं कि आपको क्या करना है। आपको परमेश्वर के पवित्र वचन पर, लिखित और जीवित वचन पर भरोसा करना है। सो आज से ही अपने विश्वास को मजबूत बनाएं और वचन का अंगीकार करना स्टार्ट करें। निरंतर परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उसे खाना, अपने अंदर लेना शुरू करें और उस पर चलना शुरू करें। बड़े बड़े कामों को आप अपने जीवन में होते हुए देख पाओगे। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। आइए इस रात की प्रार्थना में हमारे साथ मिलके सभी लोग प्रार्थना में शामिल हो जाइए। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता, आदर के योग्य, महिमा के योग्य, प्रस्तुति के योग्य प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपको सराहते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपको जलाल देते हैं। प्रभु यीशु आपका राज जाए, आपकी इच्छा पूरी हो, आप बढ़ते जाएं पिता। हम सबके दिलों में राज्य करने वाले पिता, हम आपका धन्यवाद करते। आपकी इच्छा हमारे मन, हमारे हृदय में पूरी होने पाए पिता। आज की रात में सुंदर समय देने के लिए, आज की खूबसूरत फेलोशिप में जुड़ने के लिए जो आपने अवसर दिया, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते पिता। आपने सचमुच आज हियाव और ढांढस दिया, विश्वास दिया कि सचमुच तेरा जीवित और लिखित वचन हमारी जिंदगियों को चेंज करता है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा, आप ही बढ़े प्रभु, आपका राज है। आज की रात में जितने भाई बहन हमारे साथ मिलके इस प्रार्थना में शामिल है पिता, एक एक बेटा और बेटी और नौजवान भाई बहनों की परिस्थितियों को चेंज कीजिए पिता। आज जब ये आपके लिखित वचन पर, लिखित परमेश्वर पवित्र जीवित वचन पर जब ये भरोसा कर रहे हैं, आज ये निराश ना हो पिता। हे मेरे परमेश्वर, इनके विश्वास को पूरा कीजिए प्रभु। कोई ऐसा भाई बहन जब बीमार है, वेंटिलेटर में, आईसीयू में है, गंभीर परिस्थितियों में, लेकिन आपके जीवित वचन को उसने उठाया है और बार बार उसे अंगीकार कर रहा, तो होने दे पिता, आपका वचन उसके जीवन में क्रियाशील हो जाए और वो भाई, वो बहन चंगाई को इसी घड़ी प्राप्त करे। आपके कोड़े खाने से हर एक भाई बहन चंगा हो चुका है, आपके लहू बहाने से उन नासूर बीमारियों को आपने लताड़ दिया है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई बहन के जीवन में जिनका विश्वास कमजोर है प्रभु, जो डाउट में रहते हैं, जो प्रभु तेरे वचन पर भरोसा नहीं कर पा रहे, आज अपना आत्मा उंडेल दे, अभिषेक से भर दे, ताकि मजबूत विश्वास में अटल और प्रभु तुझ में बने और अड़े और खड़े रहे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे भाई बहन जो कर्जे के नीचे, श्राप के नीचे हैं, बहुत सारी गरीबी को लेकर चल रहे, तेरा वचन कहता है मैंने तुम्हें सिर ठहराया, पूंछ नहीं, मैं तुम्हें बहुतेरी जातियों को उद्धार देने वाला बनाऊंगा, लेने वाला नहीं। आज इनकी गरीबी इनके जीवन से उखड़े आउट हो जाए, तेरी महिमामय धन से ये प्रॉस्पर हो। इनके लिए अलग अलग प्रभु आशीष के रास्ते खोल दीजिए प्रभु, इन्हें बुद्धि दे दीजिए ताकि ये अच्छा काम कर पाए, अपने कामों में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए पिता। जो नौकरी करते उस नौकरी में बढ़ोतरी दीजिए, जिस बिजनेस व्यापार में ये हाथ डाले प्रभु, तेरी आशीष, तेरा वचन इनके जीवन में पूरा हो। व्यवस्था 28 में लिखा है कि तू यदि मेरी आज्ञाओं को माने तो तू धन्य है जाते समय, धन्य है आते समय। आशीषित है तेरा खेत, आशीषित है तेरा घर और तेरी स्त्री और तेरे बच्चे पिता। इस वचन, इस घोषणा को और इस वायदे को इनके जीवन में मैं घोषित करती हूँ। जब आज ये तुझ पर
भरोसा कर रहे हैं और तेरी आज्ञाओं में बने हुए हैं प्रभु, तेरे वचन को मान रहे, इनके जीवन में आशीष ही आशीष उतरे, इनके खेत खलियान पर आशीष हो, इनके बेटे बेटियां ब्लेस हो जाए, इनके घर के स्त्री फलवंत हो जाए प्रभु, इनका भंडार भरा रहे प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ जो नौकरी में प्रमोशन मांगते हैं, प्रार्थना करें प्रभु ने एक अच्छा प्रमोशन दीजिए। जो बेरोजगार हैं उन्हें एक अच्छी नौकरी देकर ब्लेस कीजिए। जो नौजवान बेटे बेटियां कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं प्रभु, उन्हें अपना बुद्धि ज्ञान देकर उन परीक्षाओं में क्लियर परीक्षाएं कर पाए, पास कर दीजिए और ऊंचे पदों पर नियुक्त किए जाएं। धर्मी का वंश बचाया जाएगा और आशीषित होगा, ऐसा आपका वचन कहता। जितने भाई बहन कमजोर हैं, डिप्रेस हैं प्रभु, अटैक इनके जीवन में, सुसाइड अटैक है, शैतान के अटैक है, या टेंशन में है, स्ट्रेस में है, एग्जाइटी में, सब तरह के बंधन आज तेरे वचन पर विश्वास करने से हट जाएं, क्योंकि प्रभु आपने कहा तू चिंता ना कर क्योंकि मैं तेरी चिंता करता हूं। चिंता करके तुम कुछ नहीं कर सकते पिता। आज इनको समझ आए कि आप इनकी चिंता करने वाले, आप हमारे पिता, हम सबका देखभाल करने वाले परमेश्वर हैं। हमारी सहायता यहोवा की ओर से आती है जो हमें हर वक्त संभालता है। वो कभी ना सोता ना कभी ऊंघता है, वो हमारा रक्षक है। परम प्रधान के जो छाये स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आज जितने भाई बहन तेरी शरण में आए, ये तेरी छाये स्थान में आए पिता, तेरी शरण में ठिकाना पाए। आज जो भी विषय लेकर के आए हैं, निराश हैं, दुखी हैं, इनका बेटा बेटी गलत रास्ते पर, नशे में, बेविचार में, यीशु के नाम से सब तरह का डिस्ट्रैक्शन इनकी लाइफ से खत्म हो और वो नशे उखड़ जाए, वो बेविचार उखड़ जाए, रिश्ते रिस्टोर हो, लड़ाई झगड़ा, क्लेश, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, धोखा इनके जीवन से नष्ट हो जाए। तेरी पवित्रता आए, तेरा प्रेम आए प्रभु, तेरा वचन का प्रकाश इनके अंदर भर जाए मेरे पिता, और एक ज्ञान में और प्रकाश में और प्रेम में आगे बढ़ते जाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे रिश्ते जिनमें दूरियां हैं, कम्युनिकेशन गैप है, वो रिश्ते ठीक होने पाए, सब तरह की दूरियां मिट जाए। माता पिता को इस बुजुर्गी अवस्था में संभालना, हड्डियों के रोग, कमर दर्द, घुटने का दर्द आज यीशु के नाम से उखड़ जाए। जो बहनें बांझ हैं प्रभु, जब तेरे वचन पर भरोसा करती हैं कि प्रभु कहता है वो बांझ को आनंद करने वाले बच्चों की माँ बना देता है, ये वचन इनके जीवन में, इनके गर्भ पर पूरा हो और एक बच्चे को छाती से लगाने पाए। प्रभु तेरा वायदा सच्चा है और तुमने कहा जो कल्याण का शब्द आपने बोला है वो पूरा भी करेंगे। हाँ मेरे पिता, हम सब की परिस्थितियों को चेंज करने वाले पिता, हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद कर पिता। इनके जीवन से सब तरह के कोर्ट केस समाप्त हो जाए, डिले की स्पिरिट जाए, रुके हुए काम पूरे होने पाए। जब कोई पागलपन के अटैक से पीड़ित है या मंद बुद्धि है, सब तरह का बंधन आज टूट जाए। जो चल नहीं सकते चलने पाए, जो देख नहीं सकते देखने पाए, जो सुन नहीं सकते सुनने पाए। हर एक आंखों के रोग, कानों के रोग, हड्डियों के रोग, सब प्रकार के रोग आज इन भाई बहनों के जीवन से नष्ट हो जाए पिता। जब रात में सोने जाते हैं अच्छी मीठी सुकून भरी नींद देना प्रभु। जिनको नींद ना आने की बीमारी, वो बीमारी नष्ट हो जाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ नन्हे बच्चे हील हो जाए, जो बहुत ज्यादा रोते हैं, बॉर्न बेबी, उनके में कोई दिक्कत परेशानी है वो दूर हो, पूर्ण रीति से बच्चे चंगे हो। जो बहनें प्रेग्नेंट है प्रभु, इस वक्त उन्हें संभालना, ताकत और बल देना प्रभु। उनकी प्रेगनेंसी तेरे हाथ में है, नॉर्मल डिलीवरी के साथ ब्लेस करना पिता। जिनके पास घर नहीं है, घर देकर ब्लेस करना। सब बातों में प्रभु इनको आशीर्वादित करना पिता। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी सुरक्षा इनके साथ रहे। हर धोखा, हर डरावने सपने, शैतान के अटैक इनके जीवन से दूर रहे। सचमुच आपने अपने बेटे बेटियों को छुआ, चंगा किया, ब्लेस किया पिता। हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, आदर और महिमा गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता। सुन और कबूल कर, आमीन आमीन।